नमो नारायण। मेरा अगला सवाल दाती जी महाराज आपसे है। जीवन में सब कुछ है, सारे सुख है आपके पास, लेकिन जीवन की जो उलझने हैं, जीवन में जो एक दुख अंदर में है, वो जीवन में कभी समाप्त नहीं होता। तो क्या श्रावण मास में हम ऐसा उपाय करें जिससे महादेव की कृपा हमारे ऊपर हो और हम इस दुख और उलझनों से बाहर आ पाए? नमो नारायण दाती जी महाराज। जी 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 नमो नारायण शिवानी जी, नमो नारायण नमो नारायण। सवाल बड़ा अद्भुत है और इस सवाल का समाधान सबको चाहिए। आपका धन्यवाद कि आपके इस सवाल से समाज का भला होगा। मानसिक तनाव का मूल कारण है मनुष्य का अपने साथ रहना। जब मनुष्य अपने साथ नहीं रहता तब मानसिक तनाव रहता है, और जब मनुष्य अपने साथ रहता है फिर मानसिक तनाव नहीं रहता। अपने साथ व्यक्ति रहेगा उसे मानसिक तनाव नहीं होगा, और जो मनुष्य अपने साथ नहीं रहेगा उसके पास मानसिक तनाव जरूर रहेगा। मानसिक तनाव, उलझने, परेशानियां, कष्ट, इन सब का निवारण आध्यात्म मार्ग पर चलने से होता है। लेकिन क्योंकि आपने समस्या रखी है, आपने कहा कि श्रावण का महीना है और श्रावण के महीने में तनावों से कैसे मुक्ति मिले, तो महादेव को मनाइए। और महादेव तो अद्भुत देवता है, वो जल से प्रसन्न हो जाते हैं। और 17 जुलाई 2025 अद्भुत दिन है, गुरुवार का दिन है। 17 जुलाई 2025 के दिन सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले, और उस दिन सूर्य उदय 5:38 पे हो रहा है, और शाम जो प्रदोष काल है वो शाम 7:29 के बाद है। यानी सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले या सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट बाद ये उपाय करें। श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी है और शुद्धकालीन नक्षत्र रेवती है। अद्भुत उपाय बता रहा हूं। उस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग है, अद्भुत ग्रह योगा युगों के दिन श्रावण मास की सप्तमी है, ध्यान रखिएगा। ये उपाय आप सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले भी कर सकते हैं, सूर्यास्त के ठीक 12 मिनट बाद भी करेंगे तो अद्भुत लाभ मिलेगा। उपाय मैं बताने जा रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बहुत सुंदर उपाय है। सर्वप्रथम तो ये नियम बना दीजिएगा कि आज प्रातःकाल सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले तांबे का लोटा, उसमें जल और गंगा जल, थोड़ी सी मिश्री डाल दीजिएगा धागे वाली, और नहा धोने के बाद महादेव का ध्यान करते हुए 1 लोटा जल भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। आप लोगों ने सुना होगा 1 लोटा जल संपूर्ण समस्याओं का हल होता है। हर रोज लगातार 40 दिन और साल भर करें तो क्या नुकसान है। महादेव की कृपा से आपकी जीवन की संपूर्ण समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। भगवान शिव को जल अर्पित करिए, मीठा। तत्पश्चात बेलपत्र ले लीजिए, और ये 21 बेलपत्र, प्रत्येक बेलपत्र पर त्रिदल होते, 3 पत्ते होते हैं बेलपत्र के, प्रत्येक बेलपत्र पर 1 बूंद शहद रख दीजिए। एक बूंद, ज्यादा रख दे तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन 1 बूंद शहद रख दीजिए, और उस ऊपर 1 दाना अक्षत और 1 दाना तिल रख दीजिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव रुक्मि बंधनात् मृत्युमोक्षयमामृतम्। मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव की शिवलिंग पर 21 बेलपत्र शहद अर्पित करके, तिल अर्पित करके और अक्षत अर्पित करके भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिए। मित्रों, साथियों, लगातार कुछ दिन ये उपाय करके देखिएगा। महादेव की कृपा से मानसिक तनाव, शारीरिक रोग, किसी भी तरह की बीमारी है और डॉक्टर को समझ में नहीं आ, बीमारी समझ में आएगी, दवा काम करेगी और रोगों से पीछा छूट जाएगा और तनाव से मुक्ति हो जाएगी। एक बात और कहना चाहता हूं, सुबह सुबह सप्तमी के दिन, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन नहा धोकर भगवान शिव की शिवलिंग पर लाल चंदन से लेप करें। भगवान शिव को पूरा लाल चंदन से लेप करिएगा, और 108 अखंडित चावल अपने हाथ में ले लीजिए और श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा और रोगों से मुक्ति मिलेगी, आदमी निरोग रहेगा। ये अद्भुत है, ये करके देखिएगा, आपके कष्ट मिट जाएंगे। नमो नारायण, नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है, और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि
मेरे लिए न राष्ट्र कोई बड़ा है, न राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौमाता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि सन्निधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।